बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। बुध 30 अप्रैल है जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। शाम के 5:40 हो चुके हैं और इस वक्त सोशल मीडिया देखें, खास तौर पर हर जगह जंग की खबरें हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग छिड़ गई है। और आपको मालूम है कि अब से थोड़ी ही देर के बाद लगभग 7:30 DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और वजीर खारजा इसहाक डार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। जब आप ये वीडियो देखेंगे उस वक्त मोस्ट प्रोबेबली या तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होगी या हो चुकी होगी। इस वीडियो में आपके सामने मैं जो चीज़ें रखने जा रहा हूँ, एक तो मौजूदा मंजरनामा इस वक्त एग्जैक्टली है क्या, खबरें क्या आ रही हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ क्या सूरत हाल है जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, फिर वर्किंग बाउंड्री और लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्या सूरत हाल है, और फिर तीन बुनियादी बातें इसमें बात करेंगे कि अगर वैसे तो ये अफवाहें चल रही हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ऑलरेडी एक जंग शुरू हो चुकी है। वो जंग एक्चुअल काइनेटिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जब ये हुआ, कौन सी ऐसी खबर आएगी कि जिससे आपको ये तस्दीक हो जाए, पता चल जाए कि वाकई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग छिड़ चुकी है। तो ये मैं आपको बताऊंगा। दूसरा सवाल कि अगर तो जंग महदूद रहती है, ये एक महदूद पैमाने पर रहती है, तो फिर किस किस्म की खबरें आएंगी। और फिर एक खबर ऐसी होगी, अगर वो खबर आए तो फिर आप समझ लें कि मामलात और हालात संगीनी की हर हद पार कर चुके हैं। और ये इंडिकेशन और ये खबर आपको पाकिस्तान की तरफ से मिलेगी। क्या होगा, इसके हवाले से बात करेंगे। सिचुएशन सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये इसी को एड्रेस कर लेते हैं कि अगर जंग छिड़ती है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, क्या इंडिकेशन होगा कि वाकई ऐसा कुछ हो चुका है। क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा अफवाहें हैं, लोगों में पैनिक भी मच जाता है। और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक इंटरनेशनल बॉर्डर पर तो जो सेटल्ड इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसके करीब जो देहात है, मेरे कॉलीग उनका ताल्लुक भी वहीं उसी एरिया से है, शफकत अली कुरैशी, वो बता रहे थे कि बहावल नगर के करीब जो पाकिस्तान और इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ के जो करीबी देहात हैं विद इन 7 किलोमीटर्स ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर, वहाँ पर लोगों को कहा गया है कि इन जगहों को खाली कर दें। टैंक्स की मूवमेंट जो है उसकी इतला है कि टैंक जो है वो पहुंचाए जा रहे हैं। इस वक्त आपने देखा होगा कि बख्तर बंद गाड़ियों की मूवमेंट जो है वो नज़र आती है और एक सरासीनगी है जो फैली हुई है। लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री की सूरत हाल पर आने से पहले ये कैसे पता चलेगा, अगर खुदा न खास्ता मामला उस नहज पर पहुंचता है कि जहां पर इंडिया पाकिस्तान पर अटैक कर देता है और जवाब में फिर पाकिस्तान की तरफ से रद्द-ए-अमल दिया जाता है, तो किस तरीके से इसका इल्म होगा। तो सबसे पहले जो खबर आएगी जिससे आपको ये वाकई तस्दीक हो जाए कि कोई मेजर एस्केलेशन या मूवमेंट शुरू हो चुकी है, वो खबर होगी कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इस वक्त आपको मालूम है कि इंडियन तैयारों के लिए बंद है। इंडियन कमर्शियल परवाजें भी, इंडिया की डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल जो ट्रैवल करते हैं, पॉलिटिशियंस ट्रैवल करते हैं, उनके लिए भी पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद बंद है। लेकिन अगर ये खबर आई कि पाकिस्तान में फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल या फिर बंद कर दिया गया है फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, फ़्लाइट्स मनसूख हो गई हैं और पाकिस्तान की एयर स्पेस को इंटरनेशनल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, वो पहला इंडिकेशन होगा कि वाकई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मामला वहाँ पर पहुँच चुका है जहाँ पर मेजर एस्केलेशन या मूवमेंट जो है वो शुरू हो चुकी है। अब पूरी रात इस किस्म की खबरें गर्दिश करती रहीं, ख़ास तौर पर जब अता तारड़ ने ये मैसेज किया कि मैं एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ, और वो रात के उस पहर थी कि बहुत सारे लोग समझे कि वो जो खबरें आ रही थी कि सियालकोट, अखनूर सेक्टर और दीगर सेक्टर्स के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान स्क्रमिशेस जारी हैं, तो लोगों ने समझा कि शायद मामला इतना बिगड़ गया है और इंडियन अफवाज जो हैं उनके और पाकिस्तानी अफवाज के दरमियान बाकायदा जंग छिड़ गई है। वो होक्स क्रिएट हुई अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मैसेज, और फिर उसके बावजूद इसके कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाज़े तौर पर जो मीडिया में उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, ये कहा कि 24 से 36 घंटे में इंडिया की तरफ से हमारे पास ये मुसद्दिका इतलात हैं कि कोई अटैक किया जा सकता है। उसके बावजूद इन अफवाहों ने दम नहीं तोड़ा। अगर आप सिर्फ इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ही सर्च कर लें फ़्लाइट शेड्यूल, या लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फ़्लाइट शेड्यूल चेक करें, कराची का चेक करें, तो आपको पता चलता है कि ऐन वो वक्त जब ये खबरें रिपोर्ट हो रही थी, उस वक्त एयर ब्लू की परवाज़ जो है वो लैंड करती है 11:43 पर, फिर 12:55 पर एक परवाज़ जो है वो जद्दा से पाकिस्तान में लैंड करती है। दोहा से आने वाली परवाज़ 1:48 पर, मैं सुबह के वक्त की बात कर रहा हूँ,
लैंड करती है। सुबह 3 बजे अबू धाबी से फ्लाइट आती है, फिर रियाद से आती है 3:18, 3:04, 2:56, 4:17, 5:44 इन द मॉर्निंग। फिर उसके बाद 4:48, 6:47, 6:22, 7:25, 7:09, 8:42, 8:07, 9:57। आप देखते जाते हैं जो कैंसिल होने के अलावा जितनी भी फ्लाइट्स हैं, अगर वो टाइमली अराइव कर रही हैं तो इसका मतलब यह है कि आज यानी कि अभी तक कोई ऐसा वो नहीं है कि फ़्लाइट्स खुद ब खुद डिले हुई हैं अपने किसी तकनीकी वजूहात की वजह से, या फिर जिस मकाम से उन्होंने पाकिस्तान की तरफ आना था वहाँ से उनकी परवाज़ में ताख़ीर हुई है, इस वजह से फ़्लाइट शेड्यूल कहीं ऊपर नीचे हुआ है। अदरवाइज़ जो परवाज़ें हैं वो मामूल के मुताबिक जारी हैं, जिसका मतलब ये है कि सूरत हाल तो ख़राब है, सूरत हाल तो संगीन है, लेकिन वो उस नहज पर नहीं पहुंची जहां पर आप ये अफवाहें जन्म लेने लगें कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बाकायदा जंग छिड़ गई है। दूसरा, अगर आप दुनिया के कोई भी ममालिक की बात करें, अगर हम यूरोपियन ममालिक की बात करें, हम अगर रशिया के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात, इंडिया यानी अगर आप इवन बात करें अमेरिका और कनाडा की, जिनके दरमियान आजकल हालात तो ज़ाहिर है कि ख़राब है, वहाँ पर अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरह हमारे यहाँ छोटे मोटे वाक़यात होते हैं वैसा भी हो जाए तो उसको डिक्लेरेशन ऑफ वॉर तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान और इंडिया आर नॉट नॉर्मल कंट्रीज, इनका एक एबनॉर्मल किस्म का रिलेशनशिप है, और ख़ास तौर पर जो हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है और फिर वर्किंग बाउंड्री है, वहाँ पर स्कर्मिशेज, वहाँ पर भारी तोप खाने का इस्तेमाल, वहाँ पर जो आम शहरी हैं उनका शहीद हो जाना, वहाँ पर जो पाक अफवाज के जवान हैं उनका ज़ख्मी होना, शहीद हो जाना, दूसरी तरफ इंडियन साइड के ऊपर भारतीय फौजियों का हलाक हो जाना, इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ वॉर और अ लिमिटेड बैटल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि ये एक मुतनाज़ा इलाके की डिमार्केशन है जिसका परमानेंट सेटलमेंट अकॉर्डिंग टू द यूएन रेजोल्यूशंस होनी है एज़ पर, यानी अगर आप बाय द बुक चलें तो इसको आप जंग तस्वुर नहीं कर सकते। हाँ, अगर इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर जो इस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, अगर वहाँ पर इस किस्म की मूवमेंट या गोलाबारी या इस किस्म की जो है वो छेड़छाड़ शुरू हो जाए तो फिर आप ये समझ सकते हैं। दूसरी बात ये कि दुनिया भर में जो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है बाकायदा, वो दफ्तर खारजा का काम है। दफ्तर खारजा से ये अनाउंस होता है, किसी भी मुल्क का जो इन स्टेट ऑफ वॉर जाता है तो उसका दफ्तर खारजा होता है जो ये अनाउंस करता है कि हम अब हालत जंग में है, यानी फ्रॉम फॉरेन ऑफिस दिस इज़ कम्युनिकेटेड और पूरी दुनिया को ये मैसेज बताया जाता है कि हम फलां मुल्क के साथ हालत जंग में आ चुके हैं, और फिर ज़ाहिर है कि डिप्लोमेसी साइड बाय साइड चल रही होती है। एक चीज़ जो भी एक्सपेक्टेड है, अगले चंद घंटों में ये खबर आ जाएगी कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इसहाक डार को फ़ोन किया है, और इसहाक डार के साथ उनकी हो सकता है कि अभी तक हो चुकी हो, और इसहाक डार शॉर्टली अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें अनाउंस करें कि मेरी उनसे टेलीफोन पर बात हो चुकी है, क्योंकि वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अमेरिका से ये कॉल इसहाक डार को और भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर को आनी थी। अब अगर जंग शुरू हो जाती है और वो लिमिटेड रहती है तो एक मशहूर कहावत है कि द फर्स्ट कैजुअल्टी ऑफ वॉर इज़ ट्रूथ, कि सबसे पहले जिस चीज़ की मौत होती है जंग के हालात में वो सच्चाई की मौत होती है। फिर प्रोपेगेंडा होता है, अपनी अपनी जो तरफ़ैन हैं जिनके दरमियान ये जंग है वो अपने अपने लोगों का, अपनी अफवाज का मोराल बुलंद रखने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए जो दुश्मन है उसके भारी जानी और माली नुकसान की खबरें देते हैं, और अपनी तरफ होने वाले किसी भी नुकसान को छुपाया जाता है ताकि हौसला बुलंद रहे। और जंग के हालात में सच ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, फिर सिर्फ बच जाते हैं वर्शंस कि फलां साइड की ये स्टोरी है, पाकिस्तान का ये कहना है, इंडिया का ये कहना है, और आपको एक एग्जैक्ट ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। और यही वजह कि आपने देखा कि पूरी रात जो खबरें लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से और चलती रहीं वर्किंग बाउंड्री के हवाले से, वो बड़ी परेशान कुन और तबाह कुन थी। इस वक्त सूरत हाल क्या, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर जंग छिड़ जाती है और फिर एक खबर ऐसी होगी, वो अगर आए तो समझ लेना कि हालात संगीनी की हर हद पार कर चुके हैं, और अब पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद होने की न सिर्फ ये कि ज़रूरत है, बल्कि पाकिस्तान में हुकूमत और रियासत अमली तौर पर पाकिस्तान को मुत्तहिद करने के लिए इक़दाम करते हुए नज़र आएँ। इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वो पहले मैं आपके सामने रीड आउट कर देता हूँ कि भारतीय राफेल तैयारों की मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग, पाक फ़िज़ाइया की कार्रवाई पर वापस जाने पर मजबूर।
एक हाईएस्ट लेवल का अलर्ट है पाकिस्तान और इंडिया में दोनों जानिब। और भारतीय राफेल फ़िज़ाइया के राफेल तैयारों ने, और याद रखिएगा कि 2019 में जब फरवरी 2019 में बालाकोट स्ट्राइक का ड्रामा हुआ और फिर जवाब में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, उस वक्त राफेल तैयारे नहीं थे इंडिया के पास और Su-30 गिराया गया, अभिनंदन को पकड़ा गया। इंडिया ने दावा किया कि उन्होंने F-16 तैयारा मार गिराया है, जिसका कोई सबूत नहीं दे सके। फिर जो अमेरिकन हैं वो ज़ाहिर है कि उसका ट्रैक रखते हैं, उनकी प्रोवाइडेड वो मशीन है, उन्होंने फिर वेरीफाई किया कि जो पाकिस्तान को फराहम करदा F-16 तैयारे हैं उनका पूरा का पूरा फ्लीट चूँ का तूँ मौजूद है। उस वक्त राफेल तैयारे इंडिया के पास नहीं थे। फिर फ्रांस से राफेल तैयारे लेने के बाद जो हालिया इलेक्शन कैंपेन थी उसमें नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर 2019 में हमारे पास राफेल तैयारे होते तो फिर फलां हो जाता और फलां हो जाता। तो जाहिर है कि राफेल तैयारों को इस्तेमाल करने के हवाले से वो इंडिया दे चुके हैं। फिर खबर आती है जो सिक्योरिटी ज़राए से कि मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग की राफेल तैयारों ने, पाक फ़िज़ाइया ने फौरी तौर पर निशानदही कर ली। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कल रात भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों ने मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग की और पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने भारतीय जंगी तैयारों को की फ़ौरन निशानदही कर ली। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाक फ़िज़ाइया की बरवक्त मुस्ताद कार्रवाई पर भारतीय राफेल तैयारे वापस चले गए। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी अफवाज किसी भी भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। फिर अता तारड़ का इसमें तस्करा है कि अता तारड़ ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर किस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जारियत करना चाहता है, और ख़ुद मुद्दई मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार उसने अपना लिया है। साथ ही जो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके, जो गुज़श्ता रोज़ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के सबूत जो हैं वो मीडिया के और इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखे। और ये भी साथ में हैरानकुन है कि इंडिया ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम तो पाकिस्तान पर लगाया है लेकिन कोई ऐसा सबूत नहीं रखा, ना अपने मीडिया के सामने, ना इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। न्यूयॉर्क टाइम्स ये रिपोर्ट कर चुका है कि जो डिप्लोमेट्स हैं 100 से ज़ायद ममालिक के, उनको राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल सामने साउथ ब्लॉक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वहाँ पर बुलाया गया। उनको ब्रीफिंग्स जो दी गई हैं उसमें इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ जो बात जिस बुनियाद के ऊपर वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है, उसने कहा कि माजी का पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड ये है, माजी में पाकिस्तान ये करता रहा है, मौजूदा वाक़े की कोई कड़ी पाकिस्तान के साथ नहीं जोड़ी गई। और उसमें अंडरस्टैंडिंग ये है इन डिप्लोमेट्स की कि या तो इंडिया जो है वो समझता है कि उसको ये जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को भी कि पाकिस्तान पर हमला करने के लिए जवाज़ हमें फ़लाँ चाहिए, या फिर इंडिया को ये लगता है कि इस वक्त पूरी दुनिया दीगर बहुत सारे मसलों में मसरूफ़ है तो बस कर गुजरें जो करना है। तो ये उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। फिर अहमद शरीफ चौधरी ने, ज़ाहिर है कि ये तमाम तफसीलात सामने रखी हैं, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो देखी होगी। टैमी ब्रूस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो गुज़श्ता रोज़, उसमें पाकिस्तान के हवाले से सवाल हुआ। उन्होंने कहा कि सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि अमेरिका के दोस्त ममालिक भी इस वक्त राब्ता कर रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के साथ, दोनों के साथ, और उनको ज़िम्मेदार किरदार अदा करने की मशवरा दिया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है कि मामलात को ख़राब ना करें, उस नहज पर ना लेकर जाएं दो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़। तो ये इस वक्त करंट सिचुएशन है और ज़ाहिर है कि इसमें एग्जैक्टली आगे सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होनी है ये तो आपको पता चल जाएगा DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से और इसहाक डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हट के देखें, अगर तो खुदा न खास्ता मैंने बता दिया कि अगर ये पॉसिबिलिटी हुई, अगर ये वाकई हो जाता है तो सबसे पहले आपकी एयर स्पेस बंद होगी। अभी तक एयर स्पेस बंद नहीं हुई, लिहाजा इस वक्त कोई ऐसी चीज़ करंटली जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ उस वक्त वकूफ़ पज़ीर नहीं हो रही। लेकिन ये जो खबरें हैं, जब खुदा न खास्ता एक लिमिटेड लेवल के ऊपर चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं तो फिर यही होगा कि इंडियन साइड का वर्शन आ रहा होगा, पाकिस्तानी साइड का वर्शन आ रहा होगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमने इतने मार दिए, वो कह रहे होंगे हमने इतने मार दिए। एग्जैक्टली ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन होगी वो शायद बहुत वक्त के बाद उसका इल्म हो और कोई उसके सबूत या चीज़ें सामने रखी जाएँ। इंडिया के पास इस वक्त बीका मुआहदे के बाद बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो उसका अमेरिका के साथ है, तो जो सैटेलाइट इमेजरी है, यानी चप्पे चप्पे में पाकिस्तान में कौन कहाँ पर क्या मूवमेंट हो रही है, कहाँ से मिसाइल मूव हो रहे हैं, कहाँ से एयर बेसिस के ऊपर क्या चल रहा है, पाकिस्तान में अगर कहीं टैंक डिप्लॉयमेंट हो रही है, इसकी अगर रियल टाइम सैटेलाइट इमेजरी चाहिए तो उसके लिए मुआहदा मौजूद है, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जो इंडिया और अमेरिका के दरमियान है। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका जो ये कह रहा है कि हम ये चाहते हैं कि एस्केलेशन ना हो और लड़ाई ना हो, वो इस सारे मामले में
इंडिया को टेक्निकल सपोर्ट तमाम की तमाम इन तमाम चीज़ों के लिए फराहम करेगा, ये एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। और फिर अगर खुदा न खास्ता जंग छिड़ती है, हालात ख़राब होते हैं जिसकी बड़ी तवक्को की जा रही है, जो अभी लाइकली नज़र आता है, तो क्या खबर होगी कि जब ये खबर आए, देखें इमरान खान अडयाला जेल में है, मौजूदा हुकूमत साइड बाय साइड उसकी दोनों लड़ाइयाँ अभी तक चल रही हैं, उनकी अपनी सियासी लड़ाई भी चल रही है और इंडिया के साथ लड़ाई भी चल रही है। अगर सियासी लड़ाई होल्ड पे चली जाती है, यानी अगर गुज़श्ता रोज़ मंगल के दिन अलीमा खान साहिबा और बाकी लोगों को मुलाकात की इजाज़त मिल जाती और वही मैसेज आता जो इमरान खान का ट्विटर के ऊपर भी आया है, लोगों में उस तरीके से मैंने नहीं देखा कि वो उसको ओन कर रहे हों या उस पर एतमाद कर रहे हों। हालांकि इंडिया के खिलाफ मेजॉरिटी, अब आप इस वक्त देखें कि सेंटिमेंट पाकिस्तान के इदारों के साथ और रियासत के मुल्क के साथ है, हुकूमत के साथ नहीं है, लेकिन मुल्क की हिफाजत के लिए एक लार्जर एनिमी के खिलाफ तो तकरीबन तमाम लोग इकट्ठे हैं। इक्का दुक्का एक्सेप्शन जो है वो हर जगह पर होती हैं। लेकिन अगर मामला उस हद पर पहुंच जाए कि अगर आप ये देखें कि रियासत ने, हुकूमत ने अपनी सियासी लड़ाई मौकूफ़ कर दी है, मौखर कर दी है, और इमरान खान को किसी भी बुनियाद के ऊपर ये खबर आ जाती है कि अडयाला जेल से फ़लाँ जगह मुंतकिल किया जा रहा है, तो फिर समझ जाएं कि अब हम यूनिटी क्रिएट करने के लिए, एक ऐसी इन्वायरमेंट बनाने के लिए हुकूमत जो है कि जहाँ पर एक इतना बड़ा ख़तरा क्रिएट हो गया है, जिसको डिफ्यूज़ करने के लिए या जिससे मुकाबला करने के लिए आपको पूरी की पूरी कौम की ज़रूरत है, तो फिर आपको ये मूव होती हुई नज़र आएगी। और जब ऐसी मूव हो कि अडयाला जेल का दरवाज़ा खुल गया, इमरान खान के तमाम करीबी रफ़क़ा और उनकी फ़ैमिली को उनसे मुलाकात की इजाज़त मिल गई या उनके लिए कोई रिलैक्सेशन हो गई, ताकि देखें ये बहस अलहदा कि रियासत का क्या मुकदमा है इमरान खान के हवाले से, हुकूमत क्या समझती है, और कि ये बाहर निकलेगा या इसने फ़लाँ काम किया, उसने फ़लाँ काम किया, या तहरीक इंसाफ का क्या इस वक्त मतम नज़र या मुकदमा है रियासत के और रियासती इदारों के या हुकूमत के ख़िलाफ़। इस तमाम बात से कतई नज़र अगर तो कोई दरमियान में इस किस्म का काम होता है, तो फिर आप समझ लें कि ख़तरा अब उस हद पर बढ़ चुका है कि जहाँ पर रियासत और हुकूमत ये रियलाइज़ कर रही है कि हमें उस दुश्मन से जो हमला आवर है उससे निमटने के लिए पूरे मुल्क के पूरे अवाम की मुकम्मल सपोर्ट की ज़रूरत है। उस वक्त फिर आपको ये मूव होती हुई नज़र आएगी। फ़िल वक्त लड़ाई दोनों तरफ जारी है। हुकूमत की लड़ाई ना इमरान खान से ख़त्म हुई है, ना PTI से ख़त्म हुई है, और ना ही जो है वो अभी इंडिया के साथ मामला टला है। साइड बाय साइड चल रहा है। ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे इक़दामात जो PTI के दीगर लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी समेत बाकी लोग हैं, उनके लिए कोई रिलैक्सेशन क्रिएट होती है, तो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, बहरहाल माहौल जो है उसमें बेहतरी ज़रूर आएगी। दीज़ आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।